योगी सरकार पूरे देश के अंदर जो उनके मजदूर फंसे हुए हैं उनको लेने में किस तरह से आनाकानी कर रही है वापस, ये इस बात के प्रमाण करता है। नवाब मलिक जो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के अंदर, उन्होंने जो बयान दिया है और तथ्य और प्रमाण दिए हैं, उन बातों से साफ दिखता है कि योगी सरकार अपने मजदूरों को वापस लेना नहीं चाहती, वो अपने मजदूरों की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती है। महाराष्ट्र सरकार में को जो उन्होंने लिखित में दिया है, जो उन्होंने शर्तें दी हैं, उसमें साफ है कि वो कोविड के टेस्ट करा के अपने मजदूरों को वापस भेजें। जो उनके यहां यूपी के मजदूर फंसे हैं, महाराष्ट्र सरकार उन सब के कोविड के टेस्ट कराएं और तभी यूपी भेजें। जबकि महाराष्ट्र के अंदर, ये आपको जान के हैरत होगी, उत्तर प्रदेश के 25 से 30 लाख मजदूर फंसे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, उनको वहीं रोकने के लिए यह बात कह रही है कि जब तक इनके टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक आप इनको यूपी की तरफ नहीं भेजेंगे। 25-30 लाख लोगों के टेस्ट कराना, यह बात आपको जानना बेहद जरूरी है कि भारत पूरे के पूरे देश के अंदर आज हमारे कुल 10 लाख टेस्टिंग हुई है। आज हम इतनी तेजी के साथ टेस्टिंग करने के जो दावे हैं, उसके बावजूद भी तीसरे महीने के अंदर टेस्टिंग का आंकड़ा 10 लाख है। और योगी सरकार, योगी जी का कहना है कि महाराष्ट्र में फंसे 25-30 लाख मजदूरों की टेस्टिंग हो फिर वो आए। इस हिसाब से तो शायद 7-8 महीने के बाद ही वो वापस लौट पाएंगे। जब कोरोना का संकट टल जाएगा तब वो लौटना क्यों चाहेंगे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपको जाना पड़ेगा कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका में येदियुरप्पा सरकार ने, जो भाजपा की सरकार है, उसने साफ कह दिया है कि ट्रेनों को हम रद्द करना चाहते हैं, मजदूरों को यहां बाहर नहीं भेजना चाहते हम यहां से, ताकि वो यहां के जो बिल्डर्स हैं उनके काम नहीं रोकें और वो यहां काम कर सकें। क्या बंधुआ मजदूर कराएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मजदूरों से? आपको सोचना पड़ेगा। यह मानवता है या मानवता के खिलाफ उठाए गए कदम है? वहीं पर यूपी सरकार वापस क्यों नहीं ले रही है, इसके कोई जवाब नहीं है। क्या वो भी अपने मजदूरों से वहां बंधुआ मजदूरी कराना चाहती है महाराष्ट्र के अंदर? क्या महाराष्ट्र के उद्योगपतियों ने इनसे बात की है? क्योंकि ये सूट बूट की सरकारें हैं, ये सूट बूट वालों की सरकारें हैं। मजदूरों गरीबों का दुख इनको नहीं दिखता। यही वजह थी कि मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर की सरकार के अंदर जो रेलवे विभाग आता है उससे लूट के रास्ते खोले, मजदूरों की जेब पे डाका डालने की बात करी। हजारों करोड़ रुपया मजदूरों से वसूला जाएगा ट्रेन के टिकटों के नाम के ऊपर, जबकि विदेश में फंसे हुए जो भारतीय थे, अमीरों की औलादें, उनको मुफ्त के अंदर वापस लाया गया। लेकिन आज बात महत्वपूर्ण है योगी आदित्यनाथ की। वो योगी आदित्यनाथ जिनकी गोदी मीडिया इमेज बनाने पे उतारू है, जिनको बहुत ही बड़ा जो शासक होता है, अच्छा न्याय वाला और अच्छा शासक बताने की नाकाम कोशिश चलती रहती है, वो बार बार ऐसे ही एक्सपोज होते हैं। उनका कहना है कि उनके पूरे के पूरे मजदूरों के कोविड टेस्ट हो ताकि वो वापस आ ही नहीं सकें, क्योंकि टेस्ट इतनी जल्दी हो नहीं सकते। उसकी वजह साफ है कि मजदूर अभी 25-30 लाख जो महाराष्ट्र में है, उसका खर्चा महाराष्ट्र की सरकार उठा रही है, ना कि यूपी सरकार। वो मजदूर अगर अपने घरों को लौट जाएंगे, उनकी रोजी रोटी छिन चुकी है, उनके पास तालाबंदी के बाद से कोई काम नहीं है, पैसा नहीं है। जो पैसा था बचा कुचा वो वहां फंसे हुए थे, उसमें खर्च हो चुका है। कभी मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पे उनको लूटा जा रहा है, तो कभी उनको ट्रेन के टिकटों के नाम पे लूटा जा रहा है। वो जब वापस लौटेंगे तो उनका खर्चा जो है, उनके घर बार का खर्चा, 25-30 लाख मजदूर जो सिर्फ महाराष्ट्र में है, उनका खर्चा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को उठाना पड़ेगा। उस खर्चे से बचने के लिए इस तरह के नियम, इस तरह के कानून कि वापस आए, जब तक कोविड टेस्ट नहीं हो जाए तब तक वापस नहीं आए। पूरे भारत में 10 लाख कोविड टेस्ट हुए हैं और योगी जी का कहना है कि हमारे 25-30 लाख मजदूरों को जब भेजना जब उनके कोविड टेस्ट हो जाएं। आज आपके सामने है कि किस तरह से ये दोहरा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। एक तरफ वोट मांगने के लिए मजदूरों का साथ मांगते हैं, गरीब बेसहाराओं का साथ मांगते हैं, लेकिन आपदा की घड़ी में सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के और बड़े बड़े लोगों के साथ खड़े होते हैं। यह आज स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका में हो तो वो बंधुआ मजदूरी कराने पे लोगों को मजबूर कर रही है, महाराष्ट्र में हो तो वो कोविड टेस्ट कराए बिना नहीं आने के लिए रास्ते बंद कर रही है, और अगर केंद्र में बैठी हो तो मोदी सरकार, भाजपा सरकार रेलवे विभाग के जरिए करोड़ों का, हजार करोड़ से ऊपर का डाका जो जेब काटने का काम मजदूरों के किया जा रहा है, वो सामने है आपके। अगर आज भी आपको लगता है कि ये भाजपा की सरकारें जरूरी हैं, महत्वपूर्ण है देश के लिए, प्रदेशों के लिए, तो आप गोदी मीडिया देखना बंद कर दीजिए। जो काम भारत की सरकार का था, भाजपा की सरकार का था, वो कांग्रेस की सरकारें अपने प्रदेशों के अंदर टिकट के पैसे देके कर रही हैं। नितिन राउत ने, जो ऊर्जा मंत्री हैं महाराष्ट्र के, नागपुर मंडल में 5 लाख रुपए जमा करवाए हैं एक ट्रेन को लखनऊ भेजने
के लिए मजदूरों की, पर योगी जी लें या ना लें ये उनका मामला है, क्योंकि रास्ते बंद करने का अधिकार जो है वो योगी आदित्यनाथ जी को होता है उत्तर प्रदेश में। वहीं पर सोनिया गांधी जी ने जब ऐलान किया कि कांग्रेस के जो इकाइयां हैं वो देंगे मजदूरों का पैसा, तब भाजपा की थोड़ी सी नींद खुली और फिर से बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया लोगों को। इतना परसेंट वो देंगे, इतना परसेंट ये देंगे, हम आंकड़ों में उलझते जाएंगे। भाजपा की सरकारें मजदूरों के, गरीबों के विरोध में खड़ी हुई हैं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है इनके पास। ये सिर्फ उद्योगपतियों की बनाई हुई सरकार उद्योगपतियों के लिए काम करती है। आपने देखा जाना कि ये मजदूरों के खिलाफ इनका रवैया क्या है। आज भी आपको लगता है कि भाजपा ही भाजपा है, तो यकीन मानिए आप अनभक्ति के चश्मे से शिकार हो गए हैं। उसको हटाइए, हकीकत देखिए, अपने हालात देखिए, आसपास के लोगों के हालात देखिए। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, आपसे अपील कर सकते हैं, योगी जी मजदूरों को वापस लीजिए, उनको क्वारंटीन कर दीजिए। कुछ खर्चा आप पे बढ़ेगा लेकिन मजदूर अपने घरों को पहुंच सकेंगे। मजदूरों का सोचिए, ये मजदूरों ने भी आपको वोट